वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 करेंगे और यहीं पर ये चैप्टर एंड होगा। सो पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट इन ईच केस। ठीक है, सो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और बगल में उसके कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और चेक करना है कि ये सब इसके जीरोज हैं या नहीं। ठीक है, और उसके बाद चेक करने के बाद रिलेशनशिप होता है जीरोज और कोफिशिएंट का, वो भी इन सब में सेटिस्फाई करके दिखाना है। ठीक है, सो दो क्वेश्चन है, इसमें से एक करता हूँ मैं। इसका सेकंड है जो तुम्हारा पी एक्स गिवन है वो है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, और जो जीरोज मुझे दिए हैं वो 2, 1 एंड 1। ठीक है, सो अब मैं पी ऑफ 2 चेक करूँगा। तो 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा 8 माइनस 4 इंटू 4 इज 16 प्लस 10 माइनस 2। तो प्लस वाला ऐड करेंगे 18 एंड माइनस वाला 18। ठीक है, तो ये जीरो हो गया, इसका मतलब है 2 इसका जीरो है, वेरीफाई हो गया। पी ऑफ 1 चेक करेंगे, तो एक बार 1 चेक कर लिया तो दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, दिस इज़ 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। सो प्लस वाले को ऐड किया 6 माइनस वाले को ऐड किया 6, ये भी कैंसिल, जीरो। मतलब ये जितने भी गिवन है वो सब जीरोज ही हैं। और अब चेक करेंगे, सो सम ऑफ जीरो क्या होना चाहिए? सम ऑफ जीरो माइनस होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डेट इज माइनस 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब डेट इज 1। ठीक है, एंड सम ऑफ जीरो इज 2 + 1 + 1 और ये आ रहा है 4, क्या आ रहा है? यस, तो ये भी वेरीफाई हो गया। एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। अब ये वाला रिलेशनशिप होल्ड करवा के देखते हैं होल्ड होता है कि नहीं। कर लिया, फिर प्लस का साइन लगाया, 1 × 1 लिया, देन प्लस का साइन लगाया एंड 2 × 1 लिया। और ये होना चाहिए कौन सा? एक्स का अपॉन 1, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का। ठीक है, सो 2 + 1 + 2 ये 5 होता है क्या? यस होता है, सो ये भी वेरीफाई हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म दैट इज माइनस 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, सो 2 × 1 × 1 इक्वल टू यह होता है, यस, तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। एंड सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम गिवन है 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, ये गिवन है -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -14 गिवन है। ठीक है, इसको तुम डायरेक्ट कर सकते हो कैसे? सेकंड क्वेश्चन में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है, पी एक्स लेट करें तो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, नो a अगर इसमें से कॉमन लें तो आता है एक्स क्यूब प्लस b/a x स्क्वायर प्लस c/a x प्लस d। नाउ क्या? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें से देखेंगे ना, इसमें से देखते हैं। सो b अपॉन a। ठीक है, तो ये माइनस b अपॉन a क्या होता है? सम ऑफ जीरो होता है। ठीक है, डेट इज अगर जीरो से अल्फा बीटा गामा तो ये होता है। ठीक है, इस तरीके से। एंड जो तुम्हारे पास सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम ये होता है, ये क्या होता है? c/a होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और अल्फा बीटा गामा जो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्या होता है? माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म d/a। ठीक है, इसका मतलब है माइनस डी, ये होता है, या फिर d/a को माइनस जिस कर सकते हो, एंड माइनस b/a ये होता है, तो या फिर b/a को ये कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे रख दो अगर, तो अगर तुम्हारे पास सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम दिया हुआ है, तो डायरेक्ट ऐसे लिखोगे a × एक्स उस फॉर्म में रख दोगे, तो ये होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा टाइम एक्स एंड माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, सो ये कोई रियल नंबर होगा एक्स क्यूब, और तुम्हारे पास सम दिया है -2x स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये दिया है -7, सो -7x हो जाएगा, और ये -14 दिया, माइनस और -14 इज +14। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल जहाँ पर a इज एनी रियल नंबर, कुछ भी रख सकते हो, बस जीरो नहीं रख सकते। ठीक है, a इज एनी रियल नंबर। इस तरीके से क्वेश्चन 2 होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 बोला इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज है वो a - b, a एंड a + b दिया है, और a और b हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो जीरोज और
जो कोफिशिएंट है उसके रिलेशन से फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे? सो पी एक्स तुमको गिवन है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और अल्फ़ा मान लो ए माइनस बी, बीटा मान लो ए, एंड गामा मान लो ए प्लस बी, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले सम ऑफ जीरोस लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इट इज़ ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। ये होना चाहिए माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डेट माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू 1 है, ठीक है। माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ये हो गया 3 है इक्वल 3 यहाँ पे, और 3 से 3 कैंसिल, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, ठीक है। ए की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा वाला चेक कर सकते हैं, एंड दिस इज माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट आना चाहिए अपॉन 1, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू है ए माइनस बी, ये है ए, ये हो गई ए प्लस बी इक्वल माइनस 1, ए की वैल्यू 1 है, इसको यहाँ से हटा दें, ये दोनों को प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल माइनस 1। सो ए स्क्वायर को 1 स्क्वायर हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, एंड बी स्क्वायर इक्वल 2, एंड बी की वैल्यू यहाँ पे √2 भी आ रही है एंड माइनस √2 भी आ रही है। और यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन लेंदी, कैसे? क्योंकि अल्फ़ा तुम्हारा 1 माइनस √2 भी हो सकता है जब बी की वैल्यू √2 ले सकते हो, या फिर 1 प्लस √2 भी हो सकता है, ठीक है। और बीटा की वैल्यू तो 3 होगी दोनों ही केस में, और गामा की वैल्यू यहाँ पर 1 माइनस √2 हो सकती है और 1 प्लस √2 हो सकती है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर 1 माइनस √2 होगी और यहाँ पर 1 प्लस √2 होगी, ठीक है। सो देखो यहाँ पर तो क्वेश्चन लेंदी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अगर तुम √2 बी को √2 भी लेके चलो, उस केस में भी जो तीनों जीरो अगर तुम पढ़ो उसको, तीनों जीरोस को, 1 माइनस √2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 1 प्लस √2 आ रहा है, ठीक है। अगर बी इक्वल माइनस √2 लेके चल रहे हो तो 1 प्लस √2 आएगा, 3 आएगा एंड 1 माइनस √2 आएगा, मतलब तीनों ही केस में सेम आ रहे हैं। बट मैं कह क्या रहा हूँ कि हो सकता था ऐसा हो कि यहाँ पर √2 लेने पर जो तीनों रूट निकल के आए, ठीक है, उस केस में हो सकता था कि वो तुम्हारे पास इसको डिवाइड ना कर पाए। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास अल्फ़ा 1 माइनस √2 ही निकल के आया था, बीटा यहाँ से 3 निकल गया था, बट गामा तुम्हारा अगेन 1 माइनस √2 ही निकल के आया था, या फिर कुछ और 2 माइनस √2 निकल के आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 माइनस √2 आता, यहाँ पे 1 प्लस √2 आता, ये 3 आता और ये आता तुम्हारे पास 2 प्लस √2, ठीक है, ये आता 2 प्लस √2। तो उस केस में क्या होता कि डिफरेंस आ जाता तुम्हारे पास। तो चेक करना पड़ता कि कौन सा जीरो है, मतलब कौन सा एक्चुअल में पी एक्स को, मतलब पी ऑफ विच, पी ऑफ 2 माइनस √2 जीरो है या फिर पी ऑफ 2 प्लस √2 जीरो है, ठीक है। उस केस में अकॉर्डिंगली तुम क्या बोलते हैं कि ये वाला लेना सही है कि बी, जहाँ पर बी की वैल्यू √2 लिया हूँ वो लेना सही है, कि बी इक्वल माइनस √2 ले रहा हूँ वो लेना सही है, ठीक है। तो उस केस में चेक करने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन इस केस में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा क्योंकि तब भी तीनों रूट सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में कोई भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज़ फोर्थ है, इफ़ 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, फाइंड अदर जीरो, ठीक है। तो एक तुमको 2 प्लस √3 दिया है और एक तुमको 2 माइनस √3 दिया है, और अदर जीरो फाइंड करना है क्योंकि ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। -6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ठीक है। और जो तुम्हारे पास रूट थे वो थे, एक था 2 प्लस √3 और एक था 2 माइनस √3, ठीक है। तो इसको मान लेता हूँ अल्फ़ा, इसको मान लेता हूँ बीटा, और मुझे पता है अगर मैं इसको px मान रहा हूँ, px को लिख सकता हूँ x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा इंटू सम qx, ठीक है। सो x माइनस अल्फ़ा की जगह रखा 2 प्लस √3, ठीक है, इंटू x माइनस बीटा की जगह 2 माइनस √3 इंटू qx, ठीक है। ये हो गया x माइनस 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस √3 इंटू qx, ठीक है। x माइनस 2 को a मान लो, इसको b, इसको a, इसको b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, फॉर्मूला लगोगे a का स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर दैट इज 3 इंटू qx, ठीक है। ये सो करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3 इंटू qx, ठीक है। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इंटू qx, ठीक है। मतलब मुझे qx चाहिए, सो px को डिवाइड करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, ठीक है। तो डिवाइड करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 डिवाइड करेंगे x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, पहले ही मुझे पता है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर टाइम ले जाएंगे, x की पावर 4 माइनस 4x³
प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ठीक है। और फिर माइनस 2x टाइम ले जाएंगे, ठीक है, माइनस 2x क्यूब एंड प्लस 8x स्क्वायर एंड माइनस 2x, ठीक है, प्लस कैंसिलेशन माइनस 35x, यहाँ पर प्लस 140x एंड माइनस 35, ठीक है। अब ले जाएंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 148, ठीक है। अब ले जाएंगे माइनस 35 टाइम्स, ठीक है, माइनस 35x स्क्वायर, दिस विल बी यस प्लस 140x एंड माइनस 35, ठीक है। सो माइनस प्लस प्लस कैंसिल कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो मुझे मिल गया क्यों एक्स मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ठीक है। अब इसको स्प्लिट करेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, ठीक है, क्योंकि 35 पता है मैं 5 × 7 लिख सकता हूँ, और इन दोनों का सम डिफरेंस करके ही मेरा 2 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 7, एंड इधर से 5 कॉमन, x माइनस 7, देन x माइनस 7 कॉमन, x प्लस 5 कॉमन। सो ये मेरा क्यों एक्स आ गया, इक्वेट कर दूंगा 0 से। कब 0 होगा, जब ये 0 हो जाए, दैट इज x इक्वल 7, या फिर ये 0 हो जाए, दैट इज x इक्वल माइनस 5, ठीक है। ये 2 जीरोस निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5 है, इफ द पॉलिनोमियल दिस x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, अगर इसको डिवाइड किया जाता है एंड द पॉलिनोमियल इससे, तो रिमाइंडर आता है x प्लस a से, ठीक है, और k और a हम मुझे फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन में जो px है वो है तुम्हारे पास x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, और जो तुम्हारा डिवाइजर है gx वो है तुम्हारे पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, ठीक है। इसको डिवाइड करूंगा और मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है x प्लस a पहले से दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे k और a मुझे फाइंड करना है। तो ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, और यहाँ पर आएगा x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर टाइम ले जाएंगे, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस k टाइम x स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 16 माइनस k टाइम x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 25x प्लस 10 ना, 16x स्क्वायर माइनस k एक्स स्क्वायर, डेट इज एक्स स्क्वायर कॉमन 16 माइनस k, ले जाएंगे माइनस 4x टाइम माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx, ठीक है। तो ये प्लस कैंसिल, ये माइनस, ये भी प्लस, तो हो जाएगा देखो 16 माइनस k, एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, माइनस 8 टाइम एक्स स्क्वायर, डेट इज 8 माइनस k टाइम एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा 8 माइनस k टाइम एक्स स्क्वायर, ये देख लो, तो माइनस 25x, ठीक है, एंड प्लस 4kx, ठीक है, क्योंकि इसको बोल जाना है, ठीक है, और यहाँ पे x कॉमन लूँगा तो 4k माइनस 25 लिख सकता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा प्लस 4k माइनस 25 टाइम x प्लस 10, अब मैं 8 माइनस k टाइम ले जाऊँगा, ठीक है, प्लस 8 माइनस k टाइम, सो 8 माइनस k एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 8 माइनस k, ठीक है, 2 इंटू 8 माइनस k इज 16 माइनस 2k, सो और ये आएगा तुम्हारे पास माइनस साइन के साथ, तो माइनस दिस इज 16 माइनस 2k टाइम x, ठीक है, और प्लस k टाइम्स 8 माइनस k, ठीक है। सो माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल, और ये क्या है, ये है तुम्हारे पास 4k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 2k, ठीक है। सो दिस इज 2k माइनस 9, सो 2k माइनस 9 टाइम x, और प्लस इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है 10 माइनस k टाइम्स 8 माइनस k, ठीक है, 10 माइनस k टाइम 8 माइनस k, सो दिस इज प्लस 10 माइनस k टाइम्स 8 माइनस k, ये तुम्हारे पास रिमाइंडर निकल गया है, रिमाइंडर आर एक्स, क्योंकि 1 डिग्री का हो गया ना, रुक जाएंगे यहीं पे, 2k माइनस 9 टाइम x प्लस 10 माइनस k टाइम 8 माइनस k, और मुझे आर एक्स दिया क्या है, x प्लस a दिया है, ठीक है। आर एक्स में x का कोफिशिएंट 1 है, तो कंपेयर करेंगे ना, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो 2k माइनस 9 इक्वल 1 आ रहा है, 2k माइनस 9 इक्वल 1, तो मतलब है 2k इक्वल 9 इधर जाएगा 10, k की वैल्यू आ गई 5, और मुझे a की वैल्यू क्या है, ये है, तो a की वैल्यू आ गई 10 माइनस k टाइम्स 8 माइनस k, k की वैल्यू मुझे पता है, k की वैल्यू
के की वैल्यू मुझे पता है 5 और ए मुझे निकल के आ जाएगा, ए मुझसे, ठीक है। 10 माइनस 5 इंटू 8 माइनस 5, दिस इज ए इक्वल 10 माइनस 5 इंटू 3 दैट इज 15 और ए की वैल्यू यहाँ से -5 निकल के आएगी, ठीक है। तो के की वैल्यू 5 एंड ए की वैल्यू -5, ओके। इस तरीके से ये एक्सरसाइज होगा। सो ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हुआ एंड नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 करेंगे, ओके। थैंक यू।